नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। राहु केतु की स्टोरी तो कई सारे लोगों ने सुनी होगी। समुद्र मंथन जब हुआ और सबको चाहा थी कि अमृत उनके पास आए, तो ऐसे में बड़े ही चालाकी से राहु ने देवता का भेष धारण कर लिया और ऐसे में वो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए। और जब सारे जो राक्षस थे वो बिजी हो गए थे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को देखने में और अलग अलग तरीकों से मदिरा का सेवन करने में, इस प्रकार से एंजॉय करने में, तब राहु ने एक चालाकी की। राहु, जिसे अब हम राहु के नाम से जानते हैं, समुद्र मंथन से पहले स्वर भानु के नाम से इस राक्षस को जाना जाता था, जो समुद्र मंथन के टाइम पे देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए थे बड़ी चालाकी से और वहां पे उन्होंने अमृत पान कर लिया था। और इसके बाद चंद्रमा और सूर्य ने यह पहचान लिया था कि वहां पे वो राक्षस बैठा है, और इसी के बाद उन्होंने सेवन जब कर लिया अमृत का, तो उसके बाद भगवान विष्णु जी ने, नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। और जब ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया स्वर भानु नाम का राक्षस, तो उसी को सर के हिस्से को राहु के नाम से जाना गया और बॉडी के हिस्से को केतु के नाम से जाना गया। अब ये बात हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में 4 अंक से प्रभावित होता है, यानी कि अगर आपका मूलांक 4 बनता है, यानी कि अगर आपका जन्म महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो आपके अंदर 4 अंक की जो क्वालिटीज हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। अब 4 अंक को राहु की प्रधानता प्राप्त है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये कह रही हूं कि जो व्यक्ति 4 अंक से प्रभावित होता है उसके अंदर राक्षस वाली क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु जो है वो दिमाग का कारक माना जाता है, दिमाग से तेज। क्योंकि जब सारे राक्षस बिजी थे एंजॉय करने में, तब बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से वो देवताओं में आके बैठ गए और उसने बड़ी ही चतुराई से अमृत पान कर लिया। यानी कि वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में 4 अंक से प्रभावित होता है, इनकी सोच दूसरों से हमेशा 4 कदम आगे होती है, हमेशा दूसरों से कुछ अलग, कुछ हटकर करने की इनके अंदर एक चाह होती है, हमेशा आउट ऑफ द लीग सोचते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो राहु वो ग्रह है जो शैडो प्लैनेट माना जाता है। राहु और केतु दोनों ही जो है, यानी कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो है, वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक ऐसे प्लैनेट माने गए हैं जो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि आप इन्हें नेकेड आई से या फिर टेलीस्कोप से देख नहीं सकते हैं। ये वो ग्रह माने गए हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अब राहु की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो 4 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है, ऑब्वियसली क्योंकि राहु एक शैडो प्लैनेट है, एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार 4 अंक को एक बहुत ही ज्यादा फेवरेबल और एक बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस अंक जो है वो नहीं माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो 4 अंक से प्रभावित है अपनी लाइफ में, उसके अंदर भी गलत ट्रेड्स या गलत आदतें जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि वो राहु से प्रभावित है। राहु से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो अक्सर देखा गया है कि उनकी लाइफ में टाइम एंड अगेन उन्हें डिलेज, हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इस व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस हमेशा बने रहते हैं, यानी कि कभी भी एक जगह पे टिक के या सेटल होने में इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, 4 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो ऑर्गेनाइज नेचर का होता है, प्लानिंग की क्षमता इन व्यक्तियों में कमाल की होती है। लेकिन क्योंकि 4 अंक को राहु की प्रधानता प्राप्त है, इसीलिए देखा गया है कि इन सब चीजों को पसंद करने के बावजूद भी इन लोगों के अंदर, इन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, जिसकी वजह से ना इनकी प्लानिंग सही से एग्जीक्यूट हो पाती है और ना इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो इनके हैंड ही आती है। और इसी वजह से 4 अंक को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि 4 अंक से अगर आप अपनी लाइफ में प्रभावित हैं तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं,
किन चीजों को ठीक करके आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें करके आप राहु की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हेल्थ के क्षेत्र में क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, साथ के साथ प्रोफेशनल फील्ड्स में कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं, और भले ही राहु की एनर्जीज होने के बावजूद भी कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सफलता अर्जित कर सकते हैं, और बार बार इनकी जिंदगी में जो ये हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। 4 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो ओरिजिनल थिंकर होता है, यानी कि दूसरों के आइडियाज कभी भी ये लोग कॉपी नहीं करते हैं, हमेशा कुछ नया सोच रखते हैं, हमेशा कुछ नया करने की इनके अंदर एक उत्सुकता होती है। दूसरे जहां तक सोच भी नहीं पाते हैं वहां तक ये सोचकर, और इनफैक्ट उससे भी आगे की सोच जो है वो ऐसे लोग रखते हैं। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, स्मार्ट वर्किंग कम होते हैं, हार्ड वर्किंग ये लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। स्मार्ट वर्क अगर ज्यादा कर लें तो और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में जो है वो सफलता को जो है अर्जित कर सकते हैं। ऐसे लोग क्योंकि टाइम एंड अगेन इनकी लाइफ में दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, तो लक में ये लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, किस्मत में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना ही फल प्राप्त होगा, और वो इसीलिए होता है क्योंकि टाइम एंड अगेन इन लोगों की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस इन्हें मिले होते हैं कि इन्हें इनका विश्वास जो होता है वो किस्मत और लक पे से थोड़ा सा उठ गया होता है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि हम जैसा काम करेंगे, हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा, ना कम ना ज्यादा। तो इस प्रकार की जो सोच है वो ऐसे लोग जो हैं जो 4 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं वो पोजेस करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा लकी नहीं होते हैं क्योंकि टाइम एंड अगेन इनकी लाइफ में इनको निराशा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 4 अंक भले ही प्रैक्टिकल और स्टेबिलिटी को पसंद करता है, लेकिन राहु एक बहुत ही ज्यादा इनऑस्पिशियस प्लैनेट सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो शैडो प्लैनेट है, जो मैलेफिक प्लैनेट है और हमेशा वक्रीय चाल चलता है, यानी कि हमेशा ये सोलर सिस्टम में रेट्रो मूवमेंट में ही रहता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये हमेशा सिर्फ अपने खुद के ही बलबूते पे किए गए जितने भी कार्य हैं, जितना भी मेहनत है, उसी पे ही हमेशा ये लोग अपना पूरा जितनी भी लाइफ होती है उसको डिपेंड रखते हैं। ये लोग हमेशा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, ये वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें ये श्योर होते हैं कि इनको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 4 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डिबेटर्स होते हैं, एक्सीलेंट डिबेटर्स होते हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज के पीछे लॉजिक इनको चाहिए होता है, इसीलिए हमेशा लॉजिक पर ही ये लोग बात करेंगे। इसीलिए इनको किसी भी लड़ाई झगड़े में हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को जो शुभ राहु से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग राहु से अगर आपका मूलांक 4 है और आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोग डिबेटिंग के क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं, और इन जनरल भी अगर इस फील्ड को ना भी चूज करें तो भी इनकी डिबेटिंग की क्षमता, अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की क्षमता विद लॉजिक, विद फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा कमाल की और अच्छी होती है। ये लोग रूटीन को पसंद करते हैं, लेकिन उस रूटीन को कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें राहु की जो क्वालिटीज हैं वो पोजेस होती हैं, जो बार बार इनकी लाइफ में उथल पुथल चेंजेस जो हैं वो टाइम एंड अगेन लाते रहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि पहले ही 4 अंक जो है उसको बहुत शुभ अंक नहीं माना गया है न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी, और फिर अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति और भी ज्यादा पीड़ित हो जाए तो कई सारे नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। सबसे पहले ये चीज कि इन लोगों के अंदर, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, ये रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, इसीलिए ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को नहीं पोजेस करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े रिस्क नहीं ले पाते हैं, और लाइफ में अगर आपको सक्सीड करना है, कुछ हटकर करना है, कुछ आउट ऑफ द लीग करना है, तो एक बार तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, एक लंबी छलांग जो है वो लगानी पड़ेगी। लेकिन वो रिस्क लेने से ये लोग डरते हैं, तो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। लोग इनको बहुत ही आसानी से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये बोलते कुछ है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं
इतना ज्यादा डायरेक्ट होता है कि वो लोगों को पसंद नहीं आता है और इस वजह से इनके रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, या फिर लोग इनकी बात को आसानी से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं जिसकी वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में इनको कई बार देखा गया है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि खुल के अपनी बात को एक्सप्रेस करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। इसीलिए इन्हें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिन्हें कम शब्दों में ही इनकी जो दिल की बात है वो समझ आ जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसे में भी इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक रिलेशनशिप को या अपने मैरिज को मेंटेन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग जो हैं वो नहीं होते हैं। दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। बहुत ये वैसे लोग होते हैं जिनके 3-4 फ्रेंड्स होंगे जो बहुत लंबे समय से फ्रेंड्स होंगे और उन्हीं के साथ जो इनका क्लोज रिलेशनशिप है वो रहेगा। बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक एक्सट्रोवर्ट नेचर का होके दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता है, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इनके फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में भी काफी बार देखा गया है कि इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फैमिली लाइफ में इनको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि अगेन समाज में लोग इनको बड़ी आसानी से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर किसी व्यक्ति को बार बार करना पड़ रहा है और आप 4 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप पर राहु की स्थिति जो है वो पीड़ित है। और इसी पीड़ित राहु की वजह से किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो भी हमें समझना चाहिए। राहु जब किसी व्यक्ति का कमजोर स्थिति में होता है तो सबसे पहले ऐसे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में इंस्टेबिलिटी होती है, गलत चीजों की आदत इन लोगों को लग सकती है क्योंकि राहु की ये क्वालिटी है कि ये लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर है और बॉडी का हिस्सा नहीं है और सिर्फ दिमाग को ही यूज करता है। और जब राहु पीड़ित हो जाता है तो यानी कि दिमाग में हमेशा गलत थॉट्स आते रहना। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका भी सामना इन लोगों को अपनी लाइफ में करना पड़ता है। घुटनों से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, पैरों फीट से जुड़ी हुई समस्याओं का दिक्कतों का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। राहु जो है क्योंकि ये एक राक्षस प्लैनेट है और साथ के साथ राहु जो है वो पॉइजन को दर्शाता है, तो ऐसे में इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन की वजह से हो गई है वो ऐसे लोगों को काफी जल्दी पकड़ सकती है और इनकी लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इसकी वजह से इनको करना पड़ सकता है। सांस लेने से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं लाइक एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग्स से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उस प्रकार की दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है जिसका या तो न्यूमेरोस्कोप में राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आ रही हूं या फिर किसी की कुंडली में अगर राहु की स्थिति जो है वो पीड़ित हो। करियर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के माइंड को गवर्न करता है, इसीलिए दिमाग से जुड़ी हुई जो क्षेत्र है उसमें ये लोग काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। ये लोग अक्सर देखा गया है 2020 की अगर हम बात करते हैं जब कोविड का समय आया था 2+0+2+0 अगर हम करते हैं तो 4 अंक की प्राप्ति होती है। ये वो समय था जिस समय टेक्नोलॉजी पीक पर थी और राहु वो ग्रह है जो टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है, इसीलिए ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्रों में काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। कैमरा से जुड़ा हुआ कार्य ऐसे लोग काफी अच्छा करते हैं। ऐसे लोग आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग अगर हो गई, इस प्रकार के जो कार्य हैं उसमें काफी अच्छा कार्य जो है ये लोग कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ये लोग सक्सीड कर सकते हैं अगर राहु की स्थिति इनकी लाइफ में अच्छी होती है। राहु और शनि के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन से देखा गया है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ऐसे लोग काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि मैनिपुलेशन जो चाहिए आपको वो राहु देता है। तो इसी वजह से पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ऐसा लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। मेडिसिन, डॉक्टर्स की फील्ड्स में भी ये लोग काफी ज्यादा अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। केमिकल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा कार्य ऐसे लोग जो हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ फील्ड्स हैं जिनमें अगर ये कार्य करते हैं तो इनको काफी ज्यादा सफलता जो है वो हाथ लगती है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर बनने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ बॉडी ही नहीं, अपने दिमाग का भी फुल यूटिलाइजेशन करते हुए इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ में और बेहतर तरीके से सक्सेस हासिल कर सके। दूसरी चीज जिसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए वो ये है क्योंकि राहु अगर कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति के मन और दिमाग में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। तो इसीलिए जरूरी है कि ये लोग मेडिटेशन करें या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड की ओर इंक्लाइन होने का
प्रयास करें। दिक्कतों का सामना इस उपाय में इनको हो सकता है क्योंकि इनको करना पड़े, क्योंकि राहु मन पे नियंत्रण नहीं करने देता है। और योग अगर आप करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर आप जाते हैं तो मन को एकाग्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे करके अगर ये प्रैक्टिस करते हैं योग को या फिर मेडिटेशन को, तो इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो ये साबित हो सकता है। इसी के साथ इनको हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 4 अंक से जो व्यक्ति गवर्न होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो इनको किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को जरूर इन्वॉल्व रखना चाहिए। वो भी इनके लिए काफी ज्यादा एक तरीके से हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होगा। साथ में अगर ये जानवरों की केयर करते हैं यानी कि एनिमल शेल्टर्स में अगर किसी प्रकार की डोनेशन करते हैं, किसी भी प्रकार से जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको कुछ खिलाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए फूड की व्यवस्था करना, कबूतरों को बाजरा डालना, इस प्रकार की एक्टिविटीज अगर ये करते हैं, इस प्रकार की रेमेडीज अगर ये करते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।